नमस्कार, एस्ट्रो हार्मोनी में आपका स्वागत है। When I am alone, I feel lonely, but when I am around people, I just want to be alone. ये एक एंडलेस साइकिल है जो हमारी पाइसियन यानी मीन राशि फील करती है। ये 12 राशियों में सबसे लास्ट की साइन होती है और ये सारे साइन की एनर्जी कैरी करती है। इस वीडियो में मैं कुछ जनरल ट्रेड्स बताऊंगी पाइसियंस के यानी मीन राशि के बारे में, और फिर कुछ रियल ट्रेड्स बताऊंगी जो आपकी अगर मून साइन, अगर आपका लगन या आपकी मून और लगन दोनों मतलब आप ट्रू पाइसियन हो तो आप ज़रूर रिलेट करोगे। और फिर मैं बताऊंगी कि 2025 में जो सैटर्न का ट्रांजिट हो रहा है उससे रिलेटेड कुछ प्रिडिक्शन भी दूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। वेस्टर्न कैलेंडर के हिसाब से डेट रेंज है 19 फरवरी टिल 20 मार्च। रूलिंग प्लैनेट जुपिटर एंड नेपच्यून। एलिमेंट वाटर। सिंबल 2 फिशेस। क्वालिटी म्यूटेबल। लकी कलर सी ग्रीन, लेवेंडर एंड वाइट। लकी नंबर 3, 7, 12। लकी डे थर्सडे। पाइसिस का पर्सनालिटी ट्रेट है, बहुत ही इमोशनल और सेंसिटिव होते हैं, क्रिएटिव और इमेजिनेटिव होते हैं, सेल्फलेस और केयरिंग होते हैं, इंट्यूटिव और स्पिरिचुअल होते हैं, रोमांटिक और लविंग होते हैं। इनके चैलेंजेस हैं ओवर थिंकिंग और ज़्यादा सेंसिटिव होने की वजह से हर्ट हो सकते हैं। लोग इनको मैनिपुलेट कर लेते हैं क्योंकि ये ईजिली ट्रस्ट करते हैं। कभी कभी अपनी ड्रीमी वर्ल्ड में खो जाते हैं और अपनी रियलिटी इग्नोर करते हैं। पाइसिस का रिलेशनशिप लव लाइफ में ये बहुत इमोशनल और डीप लवर होते हैं। उनका प्यार अनकंडीशनल होता है। फ्रेंडशिप में ये लॉयल, सपोर्टिव और दूसरों की फीलिंग को डीपली समझने वाले दोस्त होते हैं। फैमिली से ये बहुत कनेक्टेड होते हैं और ये स्पेशली अपनी मॉम के साथ एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग रखते हैं। बेस्ट कंपैटिबिलिटी इनकी है कैंसर, स्कॉर्पियो एंड टाउरस। लीस्ट कंपैटिबिलिटी है जेमिनी एंड सैजिटेरियस। पाइसिस की स्ट्रेंथ और वीकनेस है। स्ट्रेंथ उनकी है एम्पैथेटिक और केयरिंग है, सुपर क्रिएटिव एंड आर्टिस्टिक हैं, लॉयल एंड स्पिरिचुअल हैं। और इनकी वीकनेस है बहुत ज़्यादा इमोशनल और सेंसिटिव होना, डिसीजन मेकिंग में स्लो होते हैं, हर किसी पर ट्रस्ट कर लेते हैं। पाइसिस का करियर और मनी। बेस्ट करियर इनके लिए होता है हीलर, आर्टिस्ट, म्यूजिशियन, राइटर, एस्ट्रोलॉजर, थेरेपिस्ट और साइकोलॉजिस्ट। मनी माइंडसेट इनका होता है पैसा इनके लिए सब कुछ नहीं होता, बट फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ज़रूर चाहिए होती है। सक्सेस मंत्रा इनकी है अपनी इमेजिनेशन और इंट्यूशन के सही यूज़ करें, फिर लाइफ में इनको सक्सेस मिलती है। हीलिंग एंड सेल्फ केयर फॉर पाइसिस। बेस्ट क्रिस्टल है इनके लिए एमेथिस्ट, एक्वामरीन एंड मूनस्टोन। बेस्ट हीलिंग प्रैक्टिस इनके लिए है मेडिटेशन, वाटर थेरेपी, म्यूजिक थेरेपी एंड जर्नलिंग। इनको अवॉइड करने चाहिए टॉक्सिक लोग, नेगेटिविटी और अपनी रियलिटी से भागना। पाइसिस के लिए एक पावरफुल अफर्मेशन है आई कैन बैलेंस माई इमोशन एंड अंडरस्टैंड द पावर ऑफ माई इंट्यूशन। अब चलिए बात करते हैं मून साइन, लग्न साइन जिनकी पाइसियन होती है वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से उनके रियल ट्रेड क्या होते हैं। पाइसियंस के लिए आई कांटेक्ट सिर्फ एक कनेक्शन नहीं बल्कि एक तरीका है ये समझने का कि सामने वाला क्या फील कर रहा है, और उसी हिसाब से वो उसको जज करते हैं। क्योंकि जब वो आंखों में आंखें डाल के बात करते हैं तो वो ये अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि सामने वाले के इमोशंस कैसे हैं, वो सैड है या हैप्पी है, उसी के अकॉर्डिंगली उनका बिहेवियर होता है। तो इसलिए वो चाहते हैं कि आप उनको देख के बात करें ताकि वो आपको हील कर सके। लॉयल्टी इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर वो किसी रिलेशनशिप में है तो वो अपने पार्टनर से चाहते हैं कि उनका पार्टनर हमेशा उनके लिए लॉयल रहे और वो भी अपने पार्टनर के लिए लॉयल रहते हैं। और एक चीज़ और है कि वो अपना इमोशन तब तक शेयर नहीं करते हैं जब तक कि वो इस बात से श्योर ना हो जाए कि सामने वाला जो है उनसे उतना ही कनेक्टेड है। मतलब अगर वो किसी से प्यार करते हैं तो वो इस बात का वेट करते हैं कि और जज करते रहते हैं कि सामने वाला भी उनको उतना ही प्यार करता है। अगर वो इस बात से श्योर हो जाते हैं कि जो जिससे वो प्यार कर रहे हैं वो उनको उतना ही प्यार कर रहा है तो वो पूरे दिल से अपने उस पार्टनर के लिए, मतलब कंप्लीटली अपने उस पार्टनर के लिए डिवोटी हो जाते हैं और वो हमेशा उसकी नीड को
ऊपर रखते हैं अपनी नीड से। उनको लगता है कि अगर वो मुझे प्यार कर रहा है तो मेरे को उसके हिसाब से चलना चाहिए। वॉट एवर ही लाइक्स आई हैव टू डू दैट। उन्हें आई लव यू सुनना और आई लव यू बोलना दोनों ही बहुत पसंद होता है। और ये सिर्फ एक वर्ड नहीं है उनके लिए, ये एक इमोशनल कनेक्शन है। और वो ऐसा फील करते हैं कि अगर आप ये बोल रहे हो एक दूसरे को तो आपका रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग हो रहा है। अगर आप किसी पाइसियन से प्यार करते हैं तो ये लोग जो हैं वो आपके लिए ट्रूली सेक्रीफाइस करेंगे, क्योंकि ये बिलीव करते हैं कि जब उनको उनका आइडियल पार्टनर मिल जाएगा तो वो अपना सब कुछ उसके ऊपर निछावर करेंगे, अपनी लॉयल्टी, अपना लव और अपना सपोर्ट। सो अगर आपके पास कोई पाइसियन है जिसको आप प्यार करते हैं तो पकड़ लीजिए उसे, ग्रैब कर लीजिए, मैरिज कर लीजिए, क्योंकि वो लोग काफ़ी इमोशनली अटैच रहेंगे और आपके लाइफ के हर एक पार्ट में आपको सपोर्ट भी करेंगे। पाइसियन के लिए मटीरियलिस्टिक चीज़ों की कोई इम्पोर्टेंस नहीं होती। मतलब उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है कि मेरे पास गुची का बैग हो, मेरे पास बड़ी कार हो, मेरे पास बड़ा घर हो, या लोग पहन के लेके जा रहे हैं तो उनका ध्यान हमेशा उस पर हो, कितना बड़ा बैग है, कितना बड़ी चीज़ है। ये सब चीज़ों में उनका कोई खास इंटरेस्ट नहीं होता। उनका मेन फोकस हमेशा उनके आसपास के इमोशनल और स्पिरिचुअल चीज़ों पर रहता है। लोग कैसा फील कर रहे हैं इस पर वो ज़्यादा ध्यान देते हैं। मनी उनके लिए इम्पॉर्टेंट होती है, बट वो उनको एज अ सिक्योरिटी के लिए चाहिए। मतलब उनको उतनी मनी चाहिए कि उनकी लाइफ कट जाए, बट ऐसा नहीं कि वो जस्ट मनी के पीछे भागते हैं, वो ऐसे नहीं होते। म्यूज़िक जो है उनकी थेरेपी होती है। वो एक ही सॉन्ग को लूप में कई बार सुन सकते हैं या कई दिनों तक सुन सकते हैं, क्योंकि जब वो म्यूज़िक सुनते हैं तो वो अपने आप को हील करते हैं। अब वो किसी भी तरह की म्यूज़िक हो सकती है, वो कोई मंत्रास हो सकते हैं, कोई रागाज हो सकते हैं, बॉलीवुड सॉन्ग, हॉलीवुड सॉन्ग, एनी टाइप ऑफ सॉन्ग, बट दे लव टू लिसन सॉन्ग एंड सॉन्ग से वो जनरली हील होते हैं। ये लोग थोड़े लेजी होते हैं, पर जब वो किसी चीज़ के लिए कमिटमेंट करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं। और वो लोग विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन, जैसे कहते हैं ना कि बस करते जाना है, जस्ट डेडिकेशन रखते हैं अपने उस काम के लिए। लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि सबसे पहले जिस काम को वो कर रहे हैं उस काम से वो इमोशनली कनेक्ट हो, मतलब उस काम को वो पसंद करें, तो डेफिनेटली वो काम कंप्लीट करेंगे, बिकॉज वो फुल डेडिकेशन अपने उस वर्क में देते हैं। पाइसियंस ये फील करते हैं कि इस लाइफ में उनको सबके लिए सेल्फलेस लव करना है और लोगों को ये टीच करना है कि हम सब एक हैं। और ये लोगों में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते। इन्हें लगता है कि सब लोग एक ही जैसे हैं, क्योंकि ये सिर्फ सोल को देखते हैं। और इनका मिशन होता है यूनिवर्सल लव फॉर ऑल ह्यूमन काइंड। अब वो चाहे इंसान हो, एनिमल हो या फिर पेड़ पौधे हों। पाइसियंस जो होते हैं वो एक स्पंज के जैसे होते हैं। वो हर किसी के पेन को, सफरिंग को और लव को एब्जॉर्व करते हैं और सबको हील और लव करना चाहते हैं। ये एक हीलर होते हैं एंड दे हील पीपल बाय लव। अगर आप किसी पाइसियन को जानते हैं तो मैं बस यही कहूँगी कि आप उनको सुनिए जैसे वो आपको सुनते हैं, क्योंकि बहुत रेयर है कि किसी पाइसियन को कोई ऐसा मिले इस पूरे वर्ल्ड में जो उनको देख सके, जान सके, सुन सके, फील कर सके, एम्ब्रेस कर सके और उनके साथ मर्ज कर सके एज डीप एज दे कैन फॉर यू। ट्राई टू लव देम एज दे लव यू। और हाँ, एक बोनस पॉइंट है, जब पाइसियन अकेले रहना चाहें या मी टाइम मांगे तो उन्हें उनका मी टाइम जरूर दीजिए, बिकॉज दे वॉन्ट टू रिचार्ज इमोशनली एंड स्पिरिचुअली एंड दे फील स्ट्रॉन्ग आफ्टर दैट। अब चलिए बात करते हैं कि पाइसियन राशि में जब सैटर्न का ट्रांजिट होगा उसके बाद पाइसियंस का 2025 कैसा होगा, उसकी कुछ प्रिडिक्शन पे बात करते हैं। करियर एंड मनी में 2025 में जुपिटर का सपोर्ट मिलेगा, जो फाइनेंशियल ग्रोथ और करियर सक्सेस ला सकता है।
मार्च के बाद कुछ नई अपॉर्चुनिटी मिलेगी, लेकिन डिसीजन वाइजली लेना होगा। पार्टनरशिप और टीम वर्क में बेनिफिट होगी, लेकिन ब्लाइंडली ट्रस्ट मत कीजिएगा। अगस्त में या सितंबर में कोई बड़ा करियर शिफ्ट या जॉब चेंज हो सकती है। जो लोग सही करियर में नहीं हैं, उनके लिए जॉब या करियर का मेजर ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। आपको फाइनेंशियल डिसिप्लिन रखने की इस टाइम में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एक्स्ट्रा खर्चे को अवॉइड करना ये टाइम पीरियड के लिए ज़्यादा अच्छा होगा। अब लव रिलेशनशिप की बात करते हैं। लव रिलेशनशिप में जो लोग सिंगल पाइसियंस हैं, उनके लिए ये टाइम बहुत अच्छा है। कोई डीप इमोशनल कनेक्शन आपका बन सकता है और मैरिज तक भी बात जा सकती है। मतलब इस 2025 में लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप या शादी हो सकती है। अगर आप मैरिड पाइसियन हैं तो आपके लिए ये थोड़ा चैलेंज का टाइम हो सकता है, थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। तो क्योंकि सैटर्न आपके लगन में बैठेंगे और वो आपके 7th हाउस को देखेंगे, जो आपके मैरिज का हाउस है, तो वहाँ पे वो चैलेंजेस लाएंगे। वैसे भी सैटर्न हमेशा मैरिज में बहुत चैलेंजेस लाते हैं, मटीरियलिस्टिक गेन देते हैं, बट रिलेशनशिप में वो कोई सपोर्ट नहीं करते हैं। तो वो मैरिज में काफ़ी सारे चैलेंजेस लाएंगे, तो आपको मिसअंडरस्टैंडिंग से अवॉइड करना पड़ेगा और थोड़ा ओपन कम्युनिकेशन करना पड़ेगा। वो आपके लिए बेटर होगा, वरना चैलेंजेस बढ़ते जाएंगे। क्योंकि ये टोटल 2.5 ईयर का पीरियड है और स्टार्ट अभी 25 में ही शुरू हो जाएगा, जब सैटर्न आपके ट्रांजिट करके आपके लगन पे आएंगे। अब कुछ हेल्थ या स्पिरिचुअल ग्रोथ के बारे में बात करते हैं। मार्च के बाद थोड़ी मेंटल स्ट्रेस आपकी बढ़ सकती है, स्पेशली ओवर थिंकिंग या एंजाइटी। इसको बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की ज़रूरत है, क्योंकि ऐसा मानते हैं कि जब सैटर्न लगन में आते हैं तो वो हेड पे बहुत ज़्यादा प्रेशर देते हैं और आप बहुत सारी चीज़ों को सोचते हो, बहुत सारे प्लान बनाते हो, बहुत सारे पुरानी चीज़ें आती हैं, क्योंकि सैटर्न पास्ट कर्मा या पास्ट लाइफ या पास्ट में हुई चीज़ों को वापस लाते हैं। तो आपको डिसीजन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं या ओवर थिंकिंग आप करते हो। आपको लगता है इस टाइम में एक तो सब चीज़ें स्लो होती हैं और आपको इतनी सारी आइडिया होती है कि इतने टाइम में आप चाहते हो कि मुझे बहुत सारी चीज़ें अचीव करनी है, तो इसलिए कन्फ्यूजन बहुत रहता है, चीज़ें पूरी नहीं होती हैं, तो डिप्रेशन टाइप की फीलिंग होती है। तो इसलिए इस टाइम पीरियड में आपको अपने एंजाइटी और ओवर थिंकिंग पे थोड़ा काम करने की ज़रूरत है, कंट्रोल करने की ज़रूरत है। सेल्फ हीलिंग और मेडिटेशन से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो ट्राई कीजिए कि अपने माइंड को काम डाउन कीजिए, मेडिटेशन कीजिए और अपने डाइट में और अपने लाइफ स्टाइल में आप चेंज करिए। अपना एक टाइम बनाइए चीज़ों का, खाने का, एक्सरसाइज का, अपने को इम्प्रूव करने का। और अगर आप अपने खाने पे ध्यान नहीं देंगे या आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे या अपनी सेल्फ केयर नहीं करेंगे तो इस टाइम पीरियड में आपको थोड़ी लो एनर्जी सी फीलिंग रहेगी और बार बार आपको हेल्थ इश्यूज आते जाएंगे। पाइसियन पर शनि का जो प्रभाव है 2025 में ये बहुत स्ट्रांग होगा, और क्योंकि शनि जो है वो 12th हाउस में जाएंगे, भले ही वो आपके 1st हाउस में होंगे क्योंकि 12th साइन आपकी लगन में है, लेकिन देखा जाए तो वो 12th हाउस में जाएंगे। और ये जो 12th हाउस का जो ट्रांजिट है ये थोड़ा चैलेंजिंग है। ये एक मेजर कार्मिक क्लिंजिंग का पीरियड आपके लिए हो सकता है और आपकी लाइफ में बड़े चेंजेस लेके आ सकता है। आपको लेटिंग गो करना बहुत ज़रूरी होगा इस टाइम में, क्योंकि ये जो टाइम है ये आपकी लाइफ में पुराने और टॉक्सिक सिचुएशंस जो हुए हैं उनको ऑटोमेटिकली आपके सामने लाएगा। जो भी टॉक्सिक रिलेशनशिप थे या पुराने कोई ऐसे ग्रज थे या आप किसी चीज़ को लेके चले आ रहे हैं बहुत टाइम से, वो सारी चीज़ों को आपके सामने लाएगा और कहेगा, मतलब आपको ऐसा प्रेजेंट करेगा कि इसको लेट इट गो करो, इसको सॉर्ट आउट करो, क्योंकि ये तुम्हारे साथ अब आगे चलने वाला नहीं है। तो इस चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है।
और स्पिरिचुअल अवेकनिंग होने का भी यही टाइम है। इस टाइम में अगर आप फोकस करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, कनेक्ट होते हैं अपने स्पिरिचुअल पाथ पे, तो ये एक बहुत अच्छा टाइम है जब आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो सकती है। बहुत ज़्यादा आपको इनर रिफ्लेक्शन इस टाइम पीरियड में होगा, मतलब आप खुद पे बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे। इनर फीलिंग मतलब आप अपने अंदर से कनेक्ट होने की, अपने सोल से कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे। इस टाइम में आपको स्पिरिचुअली और हीलिंग की तरफ इस टाइम पीरियड में काफ़ी अट्रैक्शन होगा। आप सेल्फ हीलिंग, रेकी, मेडिटेशन, ग्राउंडिंग या फिर स्पिरिचुअल पाथ जो होते हैं उन चीज़ों को सुनना, इन सब चीज़ों में आपका अपने आप धीरे धीरे इंटरेस्ट स्टार्ट हो जाएगा और आपको अच्छा भी लगेगा। और कोई फॉरेन से रिलेटेड ट्रैवल हो सकता है या फॉरेन रिलेटेड वर्क भी हो सकता है इस टाइम पीरियड में, क्योंकि वो 12th हाउस में है, तो 12th हाउस एक्टिवेट होगा। और 12th हाउस के ये सारे चीज़ें हैं जो कि 12th हाउस से देखी जा सकती हैं, तो आपकी लाइफ में इन सारी चीज़ों में भी चेंजेस आएंगे। ये जो टाइम है 2025 का, ये एक तरह से कार्मिक रीसेट का टाइम है। पास्ट में जो आपने कर्मा किए हैं उसको सेटलमेंट करने का टाइम है। अगर आपने किसी के साथ पास्ट में कुछ बुरा किया है या हर्ट किया है या अनफेयर बिहेवियर किया है, तो इसका इफेक्ट अब आपको इस लाइफ में, मतलब इस टाइम पीरियड में दिखेगा। अच्छे कर्मा किए हैं तो रिवॉर्ड मिलेगा, और अगर आपने गलत डिसीजन लिया या कुछ बुरा किया है तो उसको करेक्ट करने का टाइम मिलेगा। मतलब कि आपको ऐसे ऐसे पोजीशंस आएंगे कि जब आपने किसी के साथ बुरा किया है तो आपको सॉरी कहने का या उसको ठीक करने का मौका मिलेगा। और इस टाइम पीरियड में आपको बेसिकली किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना चाहिए, बुरा बोलना नहीं चाहिए, और लोगों को ना फॉरगिव करने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। मतलब जो चीज़ आपको सर्व नहीं कर रही, कुछ ऐसी चीज़ें जो आप अभी तक लेके चले आ रहे हो, जो आपको आगे बढ़ने में रोक रही है, मतलब कुछ ऐसे दुख हैं, कुछ ऐसी बातें हैं, किसी ने कभी कुछ कहा आपको, वो आप अपने माइंड में रखे हो, जो भी चीज़ आपको बॉदर करे, क्योंकि इस टाइम पीरियड में अभी जहाँ सैटर्न मूव करेंगे आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंस दिखेगा, क्योंकि आपको बार बार वो चीज़ें आपके माइंड में आने लगेंगी, बार बार वो इमोशंस दिखने लगेंगे, आपको वो बातें याद आने लगेंगी जो बात आपने अभी तक ग्रज करके रखी है। ये जान लीजिए कि इस टाइम पीरियड में उसको लेट इट गो करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपके साथ आगे अब नहीं जाने वाली। तो इनको इस टाइम पीरियड में आप लिख के, बोल के, अगर आप किसी को सामने बैठ के सॉरी बोल सकते हैं या आप बातें कह सकते हैं कि आपकी वजह से मैं इतना दुखी था या ऐसा हुआ या वैसा हुआ, तो उसको करके फॉरगिवनेस कीजिएगा, चीज़ों को यहीं पे एंड कीजिएगा। और ध्यान दीजिएगा इस बात का कि आप लोगों को माफ कर सके, क्योंकि आपको ना लोगों को राइट नाउ ऐसा करना है कि लोग आपके इस जर्नी में आपके साथ आगे नहीं जाने वाले। जो आपको सर्व नहीं कर रहे हैं वो आपके साथ आगे नहीं जाने वाले, तो उनको वो कनेक्शन को यहीं पे कट कर देना ही बेटर होगा। उसके लिए उनको माफ़ करना या उनसे माफ़ी लेना, ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। पाइसियन लोगों का इस टाइम पीरियड में सिक्स सेंस और इंट्यूशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होने वाला है। जो लोग नॉर्मली स्पिरिचुअल नहीं है, मतलब जो लोग स्पिरिचुअल हैं उनका तो डेफिनेटली होगा, बट जो लोग स्पिरिचुअल नहीं है उन्हें भी ये जो साइकिक सिग्नल है ना, ये उन्हें भी मिलेगा। जब सैटर्न का ट्रांजिट होगा तो ये बहुत प्रोमिनेंटली उनको ड्रीम के थ्रू या छोटी छोटी सिग्नल्स ऐसे होंगे जो उनको मैसेजेस मिलेंगे, और ये मैसेज जो है कभी वार्निंग के रूप में भी मिल सकते हैं, और ये हमेशा ऐसे मैसेजेस होंगे जो आपको इम्प्रूव कराने के लिए आपको हेल्प करेंगे। तो अगर आप स्पिरिचुअली कनेक्टेड हैं और या फिर आप मेडिटेशन करते हैं, काम डाउन रहते हैं, तो आपको तो ये बहुत ज़्यादा दिखेगा, इंट्यूशन आपका बहुत ज़्यादा, सिक्स सेंस आपका बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। बट अगर आप इतने स्पिरिचुअली इन्वॉल्व नहीं हैं तो भी आप अपने में बहुत ज़्यादा चेंजेस देखेंगे, स्पेशली ड्रीम में।
ड्रीम आपको बहुत डिफरेंट तरीके की दिखेगी। अपनी ड्रीम को अगर आप लिख सकते हैं तो लिखना स्टार्ट कर दीजिएगा, क्योंकि आपके ड्रीम में बहुत ही हिडन गाइडेंस आपके लिए होंगे। ऐसे कुछ कुछ चीज़ें होंगी जो आपके लिए बेनिफिशियल होंगी। जनरली ड्रीम्स उतने याद नहीं रहते हैं, अभी शायद आपको नहीं आ रहे होंगे, बट डेफिनेटली धीरे धीरे आप देखोगे आपके अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस आने लगेंगे और आपको ड्रीम्स दिखने लगेंगे। तो आप उसको नोट करते जाइए, जिससे कि आपको ये पता चले कि क्या आपके लिए मैसेज है, वो आपके लिए बेटर होगा। और आप कोई क्रिस्टल पहन सकते हैं या रुद्राक्ष पहन सकते हैं, स्फटिक की माला पहन सकते हैं। ये सारे को अगर आप पहनते हैं या जब आप मेडिटेशन करते हैं तो स्फटिक की माला से या रुद्राक्ष से अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो ये आपके एनर्जी को बैलेंस रखेगा और आपको हेल्प करेगा। शनि का जो ये इम्पैक्ट है ये पाइसियन के 12th हाउस में है, जो हिडन दुश्मनों को, मतलब चूंकि 12th हाउस इन सारी चीज़ों के लिए होता है, तो पाइसियंस की लाइफ में जो उनके हिडन दुश्मन्स हैं, जो उनको उनके सामने लाएगा, जो मतलब जैसे कहते हैं जो आपके पास जो आसपास जो फेक लोग हैं या जिन पे जो लोग ऐसे हैं कि आपके सामने आपके लिए हैं बट आपके पीठ पीछे आपके वेलविशर नहीं है, वो सारे लोगों का इस टाइम में आपको दिखेगा कि मतलब जैसे कहते हैं ना पर्दाफाश होगा और आपको समझ में आएगा कि ओ ये मेरे लिए बेनिफिशियल नहीं है, या ये मेरे पीठ पीछे बैक टॉक करते हैं, या ये मेरे वो दोस्त नहीं हैं जैसा मैं इन्हें समझती थी। किसी पर ब्लाइंडली ट्रस्ट इस टाइम में मत कीजिएगा, स्पेशली फाइनेंशियल या पर्सनल मैटर अगर आपका है तो ब्लाइंडली ट्रस्ट मत कीजिएगा। अपनी एनर्जी को इस टाइम में आपको प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। किसी को भी नेगेटिव वर्ड्स या जो गॉसिप्स होते हैं ना, उनसे दूर रहिएगा। आप उन चीज़ों में मत इन्वॉल्व होइएगा। अपनी एनर्जी को खुद सेव कीजिएगा, क्योंकि आपको इस एनर्जी की बहुत ज़्यादा आगे ज़रूरत पड़ेगी और ये आपको आपके स्पिरिचुअल पाथ के लिए भी अच्छा नहीं होगा। ये आपको इफेक्ट करेगा अगर आप गॉसिप्स में रहते हैं या नेगेटिव टॉक करते हैं। तो पाइसियन लोगों के लिए 2025 में एक कोई बड़ा अनएक्सपेक्टेड इवेंट होगा जो उनकी लाइफ का डायरेक्शन चेंज कर देगा। ये चेंज करियर से, लोकेशन वाइज लोकेशन शिफ्ट होना, या एक नया कोई फेज हो उसकी बिगनिंग हो सकती है। मतलब कि एक कुछ तो ऐसा अनएक्सपेक्टेड होगा जो आपकी लाइफ को टोटली ट्रांसफॉर्म करेगा, टोटली चेंज कर देगा। वो चाहे करियर में आप कहीं ऐसे जगह चले गए जो आपने सोचा नहीं था, टोटल डिफरेंट हो, आप जहाँ रहते हैं वहाँ से हट के कहीं और मूव कर गए जो टोटली आपके लिए नया हो, या फिर कोई ऐसा नया फेज हो जैसे कि आप नॉर्मल हैं बट आप स्पिरिचुअली बहुत कनेक्टेड हो गए और आप मेडिटेशन और ये सारे फील्ड में चले गए। कुछ भी हो सकता है, तो ये फील्ड भी आपकी एक्टिवेट होगी। इसके लिए आपको फ्लेक्सिबल रहने की ज़रूरत है। अगर आप अपोज करेंगे या आप रेडी नहीं होंगे तो आपको स्ट्रेस होगा। अगर आप इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं तो ये ट्रांसफॉर्मेशन जो है ये बहुत ही ज़्यादा स्मूथ तरीके से होगा। अगर कोई नई अपॉर्चुनिटी मिले तो इसको इस टाइम पीरियड में इग्नोर मत कीजिएगा। यूनिवर्स आपको एक नया पाथ आपके सामने लाके देना चाहता है, उसको एक्सेप्ट कीजिएगा। ये जो शनि की ट्रांजिट है मीन वालों पर, ये एक ओल्ड कार्मिक डेप्ट को क्लियर करेगी और आपको ऑनेस्ट, पेशेंस और सेल्फ डिसिप्लिन सिखाएगी और आपको रहने की भी ज़रूरत है। शनि देव का जो इफ़ेक्ट है, अगर आप उस ढंग से चलते हैं, डिसिप्लिन में रहते हैं और पेशेंस के साथ रहते हैं, ऑनेस्ट रहते हैं, तो डेफिनेटली आपको शनि की अच्छी ब्लेसिंग मिलेगी और सक्सेस भी मिलेगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया, मेरा कंटेंट पसंद आया, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा लोगों से, ताकि जो भी पाइसियन हो उन्हें इसकी डिटेल पता चले।
नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नए कंटेंट के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्ते।